दोस्तों 40 रुपए का ये शेयर फ्यूचर में आपको 400 तक देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, उसकी जो बेसिक एनालिसिस होती है वो हम करेंगे और क्या हमें इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या इसके फंडामेंटल ठीक है या नहीं, क्या ग्रोथ है इस कंपनी में, क्या इस कंपनी का फाइनेंशियल्स है, क्या होल्डिंग्स है, किन-किन इवेंट्स के साथ ये शेयर गुज़रा है, वो हम बात करने वाले हैं। शेयर का नाम अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, बीच में कभी भी आपको शो कर दूँगा और आखिर में भी बता दूँगा कि ये शेयर कौन-सा है। सबसे पहले आप यहाँ जो टिकर टेप है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं टिकर टेप पे आ गया हूँ। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट जो चेकलिस्ट है टिकर टेप की, वो सभी आपको ग्रीन देखने को मिल जाएगी। जो इसकी वैल्यू है वो भी अच्छी है, आरओई वर्सेस एफडी रिटर्न अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न अच्छे हैं, एंट्री पॉइंट है, नो रेड फ्लैग आपको इस कंपनी में देखने को नहीं मिल जाएगा। दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप जैसे कि देख सकते हो स्मॉल कैप कंपनी है, 8,600 49 करोड़ के साथ 370 रैंक पर ये रैंक है। जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंस है उस सेक्टर में कंपनी है, स्टॉक लो रिस्क आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको मैक्स का चार्ट दिखा दूं तो ये थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, 266% का रिटर्न आपको इस कंपनी ने 2018-16 से आपको दिया है। बाद में हम नीचे पी की बात करें तो पीई 7 का है जो कि बहुत अच्छा है, पीबी भी एक का है, डिविडेंड यील्ड 4% का है जो कि 100 रुपये पे 4% यानी 4 रुपये समथिंग का डिविडेंड प्रोवाइड कर देता है। बाद में हम अगर फाइनेंशियल जो भी मेन है हम उसके बारे में बात करेंगे, तो इनकम की बात करूँ तो यहाँ हम नॉर्मल व्यू पर चले जाते हैं। नॉर्मल व्यू में जाते ही देख लीजिए, जो रेवेन्यू ग्रोथ है इंडस्ट्री के मुकाबले इसमें 26% का आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट शेयर 7% से लेकर 12% तक गया है, तकरीबन डबल ही हो गया है लास्ट 5 ईयर में। जो नेट इनकम है वो थोड़ी सी ही इंडस्ट्री से कम है, इंडस्ट्री में 21.99 है, इसमें 21.67 है। वो भी एक अच्छी बात है, इंडस्ट्री के साथ ही हम गिन लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर हम इनकम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में इन लोगों ने देखो बढ़ी है। नॉर्मली इसकी नेट इनकम अगर मैं ग्रोथ व्यू में जाके आपको दिखा दूँ, ओके देखिए ग्रोथ व्यू में देखिए, जो इसकी नेट इनकम है वो कंसिस्टेंटली जो 28% 20% से लाइक ग्रो हुई है। अगर आपको एवरेज निकालेंगे तो यहाँ लिखा है कि रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ 27%। लास्ट 5 ईयर में 27% से रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल गई है। बाद में अगर इसकी मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन बहुत ख़राब है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इंडस्ट्री के मुकाबले में। मैं आपको बात कर रहा हूँ तो 9.004% का है जो एप्ट डेबिटा मार्जिन होता है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% है, तकरीबन इंडस्ट्री से आधा है जो मार्जिन की बात करूँगा। तो मार्जिन इन्होंने 6% से लेकर 5% में कंसिस्ट रखा है, बढ़ाया भी नहीं है ना कम किया है, कभी कभी 7-8% तक गया है, लेकिन हम कंसिडर करें तो 6% तक आप अगर 7-6-7% आप कंसिडर कर सकते हो। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो उसको ग्रोथ व्यू में ही रखता हूँ, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 83% है जो कि अच्छा है, और जो इंडस्ट्री का करंट रेशियो है वो 275 है, 62% है, और इंडस्ट्री का 215 है। तो उसमें भी जो ये शेयर है वो हमें अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एसेट्स की बात करूँ तो कुछ कुछ सालों में आगे के सालों में एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों बढ़ाई है। बाद में एसेट्स कम हुए हैं, साथ में इन लोगों ने लाइबिलिटीज भी कम की है। शायद एसेट्स से लाइबिलिटीज कम की हो तो इसलिए दोनों देखिए माइनस में है 16 और 18 में। बाद में वापस जो हमें देखने को मिल जाएगा कि एसेट्स बढ़े हैं, लाइबिलिटीज भी बढ़ी है। एसेट्स बढ़े हैं, लाइबिलिटीज कम हुई है 2020 में, जो कि एक अच्छी बात है। एसेट्स बढ़े हैं, लाइबिलिटीज भी बढ़ी है, और जो टोटल इक्विटी है वो भी हर साल बढ़ रही है, वो भी एक अच्छा साइन माना जाता है। कैश फ्लो एक बहुत अहम मुद्दा है। अगर कोई अब आप शेयर की एनालिसिस कर रहे हो तो कैश फ्लो बहुत कंसीडर किया जाता है। तो कैश फ्लो 2022 में अगर हम कंसीडर करें तो 4000 करोड़ का कैश फ्लो है, लेकिन 2021 से कैश फ्लो प्लस में है, पहले तो माइनस में ही था, लेकिन अभी प्लस में है तो अभी की कंसीडर कर सकते हैं। बाद में हम कीयर्स की बात नहीं करेंगे और होल्डिंग्स पर चले जाएंगे। होल्डिंग्स तो दिसंबर से लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंसिस्टेंटली रहा है।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, शेयर होल्डिंग प्रमोटर ने होल्डिंग को प्लेज भी नहीं किया है। म्यूचुअल फंड में होल्डिंग कम हुआ है लेकिन फॉरेन इन्वेस्टरों में होल्डिंग बढ़ा है। आप देख सकते हो दोनों उल्टा है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक यहाँ अच्छा हो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका स्टॉक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, रेल विकास निगम है। 40 रुपये का स्टॉक है। बाद में अगर डिविडेंड्स देखें तो डिविडेंड्स भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं, और कॉर्पोरेट एक्शन जो कि हम बायबैक कंसिडर करते हैं कि अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो एक अच्छा साइन माना जाता है, लेकिन इन्होंने कोई बायबैक बोनस उससे कुछ नहीं दिया, उससे कुछ दिक्कत नहीं आती है, कोई बात नहीं। तो यही है रेल विकास निगम। आप अपनी तरफ से एनालिसिस एक बार और कर लीजिएगा। ये कोई स्टॉक की टिप नहीं है, आप स्टॉक मेरे कहने पर खरीद लेंगे ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से एक बार और एनालिसिस कर लेना। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपके जोखिम पर करेंगे, वो हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।